नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली में। और मैं हूँ संदीप पाल। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों समाजवादी पार्टी में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी। अब उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि सदन में सीएम योगी की तारीफ उनकी बर्खास्तगी की वजह बनी, या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियां उनकी पार्टी से बर्खास्तगी की वजह बनी। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थीं और हाल ही में जब अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब वो क्रॉस वोटिंग की थी। तब से सपा को पूजा पाल खटक रही थीं और आखिरकार जब उन्होंने सदन में सीएम योगी की तारीफ़ की कि उन्होंने उनको न्याय दिलाया और जो अतीक अहमद था उसको मिट्टी में मिलाया, उसके बाद के बयान के बाद से अचानक उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब खबर है कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से मिली और फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने मुलाकात की। और जो 15 अगस्त को पूजा पाल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुई थीं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके आंसू पोंछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी समाज से आने वाली महिला विधायक को समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया है और ये पीडीए के खिलाफ है। जिस पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीता लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसी पीडीए पर पूजा पाल ने सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पूजा पाल को वाकई सीएम योगी की तारीफ़ करने के लिए निकाला गया, या फिर कई महीनों से जो पार्टी विरोधी गतिविधियां चल रही थी उसके चलते निकाला गया। आपको बता दें, पूजा पाल को पहली बार पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया। इससे पहले वो बीएसपी में थी। बीएसपी में भी उनको 2 बार टिकट दिया था। 2 बार वो बीएसपी से विधायक बनकर सदन में पहुंची। लेकिन जब बीएसपी को भी ये पता चला कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तब मायावती ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और अब जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, 2022 में सपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, विधायक बनी, उसके बाद अब फिर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखने लगा है। और सिर्फ तारीफ़ ही एक मसला नहीं है। इससे पहले जिस तरह का जो उनका आचरण रहा पार्टी के लिए, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और भी तमाम तरह के कारण हैं जो बताए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, उसके मद्देनज़र उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो अब पूजा पाल का इस्तेमाल बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में तगड़े से करने वाली है और एक पीडीए की काट के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि अब पूजा पाल के बहाने बीजेपी की तैयारी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की हवा निकालने की है और इसी के मद्देनज़र पूजा को उन विधानसभा सीटों में भेजा जाएगा जहां अति पिछड़ी जाति के वोटर्स का दबदबा है। और पूजा पाल उन जगहों पर जाकर बताएंगी कैसे अतीक अहमद के लिए समाजवादी पार्टी ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और बीजेपी को भी लगता है कि इस राजनीति से उसे दोहरा फ़ायदा हो सकता है। तो अब क्या पूजा पाल एक सियासी हथियार बनकर रह जाएंगी जिनका इस्तेमाल बीजेपी करेगी? क्योंकि पूजा पाल ने भी इस घटना के बाद जो ट्वीट किया है और जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि तारीख 25 जनवरी 2005 अपनी गाड़ी से राजू पाल अपने घर जा रहे थे, तभी अतीक अहमद और उनके लोगों ने कई राउंड फायरिंग की। तब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सांसद थे। उनके भाई अशरफ को राजू ने चुनाव में हराया था। जिस तरह से और जिस समय पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर किया गया है, अब वो यूपी की राजनीति का अहम मुद्दा बन गया है और साथ ही साथ बीजेपी को भी पीडीए की काट मिल गई है। अब ये काट कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि भाई बहुत जल्द आगामी चुनाव में आप देखेंगे पूजा पाल बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनका हाल भी केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा। अब जो कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाल का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। हालांकि अति पिछड़ों को साधने के लिए आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान श्यामलाल पाल को दी थी, जिसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। और अब पूजा पाल
जो पार्टी से बाहर हो गई हैं उनका इस्तेमाल बीजेपी करेगी पीडीए की कार्ड के तौर पर। अब ये कार्ड कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या पूजा पाल को पार्टी से निकालने का फैसला समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा जा सकता है, या फिर इससे पूजा पाल का ही नुकसान होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको बता दें, यूपी में जो पाल समाज है जिसमें कई जातियां हैं, बघेल है, गड़रिया है, अन्य जातियां हैं, इनकी आबादी करीब 4.4% है, जो यूपी की सियासत में एक अलग महत्व रखती है। और ख़ास तौर से जो इटावा है, मैनपुरी है, फतेहपुर है, आगरा है, इन सीटों में, इन ज़िलों में जो सीटें वहाँ इनका अच्छा खासा दबदबा भी है। तो ये जो 4.4% की आबादी से क्या अखिलेश यादव ने नाराज़गी मोल ले ली है, या फिर अखिलेश यादव के इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा इस आबादी के वोट बैंक पर, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल बीजेपी ज़रूर इसका इस्तेमाल करने की फिराक में दिख रही है। तो वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।